निर्दलीय प्रत्याशी योगी चौपाल ने प्रारंभ किया भ्रमण कार्यक्रम, तो लोगों ने भी दिल खोलकर किया निर्दलीय प्रत्याशी का स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। एक ओर सभी पार्टी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसकी तस्वीर दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान से सामने आई है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी योगी चौपाल पैदल भ्रमण कार्यक्रम पर निकले हुए हैं पिछले कई दिनों से, और वह आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के कई गांव जिसमें बहमारा, नवचोलिया, बड़गांव, मधुबन, दिनमो, महाराजपुर, कटवाड़ा, हिरनी गांव में भ्रमण किए और लोगों की समस्याओं को जाने और उन्हें अपने बारे में बताने का भी भरसक प्रयास किए। वही भ्रमण के दौरान लोगों ने भी योगी चौपाल का फूल माला से स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कई बूढ़े बुजुर्गों ने उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, टोपी, चादर और फूलों से स्वागत भी किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, 6 से 7 महीना बचा हुआ है। दिल्ली में चुनाव समाप्त हो चुका, मुख्यमंत्री भी बन चुकी है, उसके बाद बिहार की बारी है। अब बिहार में अब निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी तेजी से कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पप्पू यादव एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए एक आइकॉन है, जिस आइकॉन को देख करके अपने निर्दलीय प्रत्याशियों में भी एक हौसला बना है कि वो भी जीत सकते हैं। यदि वो काम करते हैं तो पार्टी कोई फैक्टर नहीं रहता है, इसलिए वे भी अब कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को जनता की सेवा करने के लिए दावा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आते ही दरभंगा में ओवैसी जी की पार्टी के नेता सक्रिय हो जाते हैं और फिर दरभंगा में चुनाव के बाद लापता भी हो जाते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक नेता है जिनका नाम फैसल रहमान आमिर है। यह अभी नए नवेले नेता हैं ओवैसी जी की पार्टी की। पहले यह आरजेडी में थे और लगभग कई वर्षों से आरजेडी में थे, लेकिन आरजेडी में टिकट न मिलने की शंका हुई और राजद को छोड़कर AIMIM में आ गए और जिला के अध्यक्ष और पहले से काम कर रहे हैं पार्टी के नेताओं से अलग होकर अकेले सदस्यता अभियान पर लगे हुए हैं। इस नेता का दूर दूर तक जिला अध्यक्ष से कोई संबंध नहीं बैठक में दिख रहा है, या फिर कोई ऐसे पुराने सदस्य नहीं दिख रहे हैं जो पहले से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। दरभंगा में ऐसा ही हमेशा से होता है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने भी ओवैसी साहब की पार्टी का दामन थामा था। वह भी कुछ दिन तक सक्रिय रहे और फिर खबर आई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय एक ऐसे नए नवेले नेता भी दरभंगा लोकसभा से चुनाव के समय बहुत सक्रिय रहे और नामांकन भी दरभंगा लोकसभा से करवाया। नामांकन के बाद उन्होंने बोला कि ओवैसी साहब की पार्टी से नामांकन करवाए हैं, लेकिन बाद में नामांकन रद्द हो गया और यह पता चला कि निर्दलीय नामांकन करवाए थे और अब विधानसभा चुनाव से पूर्व फैसल रहमान आमिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उपरोक्त जिन दो नेताओं की मैं अभी बात किया हूं, इन सभी नेताओं के बीच में कभी समन्वय नहीं बन पाया। आखिर दरभंगा में ऐसा क्यों होता है कि पूर्व से काम कर रही जिला कमेटी से नए नवेले नेताओं का कोई संबंध नहीं रहता है और नए नए नेता उस पुरानी टीम को लेकर चलते नहीं हैं। फैसल रहमान आमिर पहले ऐसे नए नवेले नेता नहीं हैं, बल्कि पहले भी कई नेता रह चुके हैं। वर्तमान में AIMIM के जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन साहिल हैं और जिला अध्यक्ष को फैसल रहमान आमिर की सदस्यता अभियान में कभी देखा नहीं गया और न ही पूर्व से जो जिला कमेटी है उनको देखा गया। एक तस्वीर आई है जिसमें यह दिख रहा है कि मधुबनी लोकसभा से जो चुनाव लड़े थे वह दिख रहे हैं और फैसल रहमान आमिर अकेले अपने बल पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब सवाल यह उठता कि यदि ऐसा हुआ जैसा पूर्व के नेताओं के साथ हुआ है तो फिर फैसल रहमान आमिर का क्या होगा, यह भी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल पूर्व में कार्य कर रही जिला कमेटी और फैसल रहमान आमिर के बीच समन्वय नहीं होना कहीं न कहीं पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह केवल फैसल रहमान आमिर के साथ नहीं हो रहा है, इससे पूर्व भी कई नेताओं के साथ हो चुका है। अब इसका कारण क्या है, या तो पार्टी जाने या फैसल रहमान आमिर या फिर पूर्व की जिला कमेटी या अध्यक्ष। अब सवाल यह उठता है कि क्या फैसल रहमान आमिर पूर्व से काम कर रही जिला कमेटी और अध्यक्ष से संपर्क नहीं किया, या फिर फैसल रहमान आमिर ने संपर्क किया और पूर्व से कार्य कर रही जिला कमेटी और अध्यक्ष ने फैसल रहमान आमिर के साथ खड़ा होना उचित नहीं समझा। इन सवालों का जवाब भी फैसल रहमान आमिर देंगे या फिर पूर्व से कार्य कर रही जिला कमेटी या उसके अध्यक्ष। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, जब दोनों ओर से कोई उत्तर मिल जाएगा तो उसके बाद भी आपको बताएंगे आखिर क्या कारण है कि फैसल रहमान आमिर अकेले ही सदस्यता अभियान चला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय
या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।